कंट्रोल करने के लिए कि आज के बाद कोई भी अखबार भारतीय भाषा में नहीं छपेगा। वारनाकुलर प्रेस एक्ट में था कि कोई भी अखबार जो भारत से निकलता है, कोई भी अखबार या कोई भी पत्रिका मैगजीन जो इंडिया से निकलता है, वो भारतीय भाषा में नहीं छपेगा, बल्कि वो केवल अंग्रेजी में छपेगा। और दूसरा, अंग्रेजी में छपेगा, साथ ही साथ आप उसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी लिख नहीं सकते। इसी को बोलते हैं वारनाकुलर प्रेस एक्ट, जो लॉर्ड लीटन ने लाया था पर उसे समाप्त किया एक अच्छा गवर्नर जो भारत के लिए काम करता था, उसका नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लीटन ने लाया और लॉर्ड लीटन ने लाया और रिपन ने उसे समाप्त किया। लीटन लाया वारनाकुलर प्रेस एक्ट, क्यों लाया? तो बंगाल में उस जमाने में अकाल पड़ा था और उस अकाल की समस्या को दूर करने के लिए लॉर्ड लीटन कुछ नहीं कर रहा था। इसी वजह से लीटन के खिलाफ अखबारों में खूब लिखा गया, इतना लिखा गया कि लीटन गुस्सा गया और बोला कि अगर आज के बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई लिखेगा उसे जेल होगी, उसे जुर्माना होगा, उस अखबार को प्रतिबंधित करेंगे यदि सरकार के खिलाफ लिखिएगा तो। और देसी भाषा बंगला, उड़िया, इसमें अखबार नहीं निकलेगा, अब निकलेगा तो केवल अंग्रेजी में। यही था वारनाकुलर प्रेस एक्ट, जिसे लीटन ने लाया था और समाप्त किसने किया? लॉर्ड रिपन। याद कर लीजिए। आगे आओ गुरु, नेक्स्ट आ जाओ। अगर लॉर्ड रिपन की बात करें तो सुन लो, ये वही लॉर्ड रिपन है। अगर लॉर्ड रिपन की बात करें तो ये वही लॉर्ड रिपन है। क्या अभी इतना लंबा सर मैं डीएलएड सेकंड ईयर में 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1800 सर मेरा 10+2 सफल हो गया, आपको नमन। 57 के खिलाफ विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? हारना मत, तेरे साथ मैं खड़ा हूं। चलो, 57 के विद्रोह के समय गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग लिख लो, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और भारत का पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और भारत का पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था। दोनों बात लिखो, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और एक बात और लिखो, लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 में विश्वविद्यालय बने। पहली बार भारत में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में 3 विश्वविद्यालय बने। कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में ही लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। भारत में पहली बार 3 हाई कोर्ट, वही 3 कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट 1861 में। 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास विश्वविद्यालय बना और 1861 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट का स्थापना हुआ। मद्रास हाई कोर्ट कैनिंग के समय ही, लॉर्ड कैनिंग के समय ही पहली बार भारत में बजट पेश हुआ। इंडिया में पहली बार बजट पेश हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय में। कौन पेश किया? विल्सन नाम का अर्थशास्त्री, विल्सन नाम का अर्थशास्त्री ने बजट पेश किया। आपका जितना भी क्लास किया कुछ नहीं मिला। सभी लोग, नेहा, जितने भी लोग हैं, मरी कैंडी, सभी को कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना क्यों हुआ पता है आपको? क्योंकि उस समय हिंदू ग्रंथ, भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करना था। वारेन हेस्टिंग्स को लगा कि जब हम भारतीय ग्रंथ को पढ़ेंगे तो भारतीयों के बारे में जानेंगे, पर वो हिंदी में रहेगा, संस्कृत, उड़िया, तेलुगु, तमिल में रहेगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो ऐसा करते हैं, उन सबका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करवाते हैं। तो भैया, भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 1784 में। कौन किया था? तो सर विलियम जोन्स। और उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। गुरु, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स उस समय वायसराय थे। वारेन हेस्टिंग्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। एक बार में सिलेक्शन हो जाए, वहीं आसियां बनाने की, ये वाली बात है। अकेले हो सकते, बिल्कुल तोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गुरु, चलिए, 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गोली चलाने का आदेश किसने दिया? गुरु, गोली चलाने का आदेश किसने दिया? किस दुष्ट गवर्नर ने, किस दुष्ट अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया? तो गुरु, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, तारीख भी लिख दो, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जब जलियांवाला बाग कांड हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? गुरु, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लेकिन गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर। एक बात और जान जाओ, जलियांवाला बाग कांड में हजारों लोग मारे गए, 1000 लोग से ऊपर मारे गए। मैं बता दूं, जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए, अभी भी कोई कांड होता है तो जांच होती है, तो जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए 2 समिति बनी। एक समिति ब्रिटिश सरकार ने बनाई और दूसरी समिति, एक समिति, कमेंट पढ़ाई, इसके लिए 2 समिति बनी। पहली समिति सरकार ने बनाई और दूसरी समिति, सरकार पे हमें भरोसा नहीं था तो किसने बनाई? दूसरी समिति बनाई किसने? कांग्रेस पार्टी ने। जो कमिटी ब्रिटिश सरकार ने बनाई, उस कमिटी का अध्यक्ष था
हंटर, उसको बोला गया हंटर कमीशन। जो कमेटी कांग्रेस ने बनाई उसका नाम था मदन मोहन मालवीय कमेटी। मदन मोहन मालवीय कमेटी। कांग्रेस ने जो कमेटी जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई उसका नाम था मदन मोहन मालवीय कमेटी, और जो ब्रिटिश सरकार ने बनाया उसका नाम था हंटर कमेटी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, इसमें थोड़ा सा प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय, ऐसे नहीं होगा, रुक जाओ, यहां पर थोड़ा गड़बड़ है, एक मिनट, हाँ इसमें कर लो अंतिम गवर्नर जनरल। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था, ये क्वेश्चन है, टाइप गलती हो गया। भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भी बताया हूं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और भारत का पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था। नोट कर लीजिए, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। आगे आ जाओ, नेक्स्ट, द्वैध शासन की नीति किसने समाप्त की। द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध, देखो क्या लिखा है, द्वैध शासन को किसने समाप्त किया। पर पहले जान जाओ भाई, बंगाल में द्वैध शासन किसने लाया था, तो लॉर्ड क्लाइव। लिखो, पहली बार बंगाल में द्वैध शासन किसने लाया, तो लॉर्ड क्लाइव ने लाया, लॉर्ड क्लाइव ने लाया। लेकिन हटाया किसने, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल से द्वैध शासन को हटाया किसने, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने हटाया, वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल से द्वैध शासन को किसने हटाया, वॉरेन हेस्टिंग्स। लगाया किसने, लॉर्ड क्लाइव। थोड़ा क्लाइव के बारे में जान जाओ। क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव भारत में क्लर्क के पद पर आया था। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लर्क था। क्लर्क, सोचिए, क्लर्क से प्रमोशन करके गवर्नर बन गया, बंगाल का गवर्नर बन गया गुरु। लॉर्ड क्लाइव क्लर्क के पद पर आया था और प्रमोशन करके बंगाल का गवर्नर बन गया, पहला उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि, इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। इसे लॉर्ड क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। और लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। और मैं बता दूं, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जिस पलासी के मैदान में पलासी का युद्ध हुआ, ये पलासी बंगाल के नादिया जिले में है। बंगाल के नादिया जिले में पलासी है, और पलासी में दोनों के बीच लड़ाई हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव और किसके बीच, सिराजुद्दौला के बीच। ये क्लियर हो गया। और लॉर्ड क्लाइव ने ही बंगाल में द्वैध शासन लाया था, क्लर्क के पद पे आया था। इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी कहा जाता है। और बंगाल से द्वैध शासन हटाया किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो सुन लो, वॉरेन हेस्टिंग्स लिखो, बंगाल का पहला गवर्नर था। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला, सर मेरा ग्रेजुएशन हिस्ट्री में हुआ है। अच्छा, शुरुआत की मुख्य श्रेय किसे जाता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है, जल्दी बता दो भाई। ये वही व्यक्ति है, क्या है, मैकाले ने कहा अपने पिता को कि पिताजी, हम ऐसा भारतीय तैयार करने जा रहे हैं जो हाड़ मान से भारतीय दिखेगा पर अंतर मन से अंग्रेज बन जाएगा। तो गुरु, वो लॉर्ड मैकाले था, उसने कहा कि पिताजी, हाड़ मान से वो भारतीय दिखेगा लेकिन मन से, आत्मा से वो बन जाएगा ब्रिटिश। लॉर्ड मैकाले, सुन लो लॉर्ड मैकाले के बारे में। लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में, लॉर्ड मैकाले गवर्नर। जाओ नेक्स्ट, अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है। सती प्रथा, पति के मरने के बाद पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, इस प्रथा थी भाई। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से हुआ। सती प्रथा का अंत लिख लो, राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से हुआ। और ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन की मदद से हुआ। कर्नल स्लीमैन की मदद से ठगी प्रथा का अंत 1830 में हुआ। और राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ। ये दोनों का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऐसे जान जाओ, सती का पहला प्रमाण मिला है गुप्त काल में। गुप्त काल में सती का पहला प्रमाण मिला। क्वेश्चन आ जाए, भारत में सती का पहला प्रमाण कहां से मिला है। भारत में सती का पहला प्रमाण कहां से मिला है गुरु, तो मिला है कहां से, ये मिला है गुप्त काल में। कहां से मिला है, गुप्त काल में एक अभिलेख है, एरन अभिलेख, लिख लो, एरन अभिलेख। गुप्त काल में एक अभिलेख है, यहां से मिला है, 510 एडी का है। और किसने लिखवाया था, तो भानुगुप्त। भानु एक राजा था, गुप्त वंश का एक राजा था भानुगुप्त। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से पहली बार सती का प्रमाण मिलता है। एरन है कहां, ये मध्य प्रदेश में है। एरन कहां है, मध्य प्रदेश में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा का अंत किया गया 1829 में राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से, और कर्नल स्लीमैन के प्रयास से 1830 में ठगी प्रथा का अंत हुआ। अभी आपने एक मूवी देखा होगा आमिर खान का, आमिर खान का सिनेमा था ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। उसमें देखिएगा कैसे ठगी होती थी। लोग झुंड ग्रुप बना के चलता था सब, रात में, भले तो लोग रात में ही चलते थे, गर्मी के दिन में रात में चले, 7 बजे सत्तू बांध के, न सड़क थी न रेल था, चल दिया पैदल लोग, झुंड में लोग चल रहे। अब पता चल गया ठग को, इनमें पैसा वाला एक आदमी जा रहा है पूरा पैसा लेके, तो ठग का ग्रुप रहता था। अब पीछे पीछे लगा दिया एक आदमी को, एक आदमी और पीछे हो गया, सब एक ग्रुप का है पर आगे पीछे हो गया। उससे बतियाया, कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। अच्छा, तो ये रास्ता लेकिन बड़ा टेढ़ा है, लेकिन जिधर चल रहे हैं लंबा पड़ेगा, इधर से शॉर्टकट है ना। तो पीछे वाला अनजान है, तो क्या बोले भैया ये शॉर्टकट पड़ेगा जाने का। अच्छा, तो हम तो इधर से चलते हैं।
ऐसे करके मिला जुला के घुमा दिया। उधर गए तो सामान तो छीनबे करता था, काट को ही गाड़ भी देता था। वो सब नियम था। और उस समय ठगी के लिए कोई कानून नहीं, अगर कर लिया ठगी तो पकड़ाई गया तो कुछ सजा नहीं। मतलब काली माता के पुजारी होते थे सब, पूजा उजा करके चलते थे ठगी करने। चलिए ऐसे ठगी होता था। फिर पीछे वाला बोला आगे कि ना हम भैया एक बार और गए थे, ये रास्ता ठीक है। चलिए तो भैया लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ठगी प्रथा का अंत हुआ। ठग सब हिंदुस्तान में घर, बिल्कुल लाडला जी सही बोल रहे हैं आप। चलिए अपना नाम ठीक से रख लीजिए। आगे आओ नेक्स्ट। किसके शासन काल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटी? भाई कुछ अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में 20 बाई 20 के कमरे में बंद कर दिया। और एकदम, अब बताइए उतनी संख्या में यदि एक छोटे से कमरे में बंद कर दीजिए आदमी को तो दम घुट के मर जाएगा। उसमें बहुत कम लोग जिंदा निकला, सब मर गया दम घुट के। इसी घटना को ब्लैक होल की घटना कहते हैं। ये घटना घटी थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय घटना घटी थी, जिसमें कमरे में अंग्रेजों को बंद करके दम घुट के कई सारे अंग्रेज मर गए थे। इस घटना में शामिल है। और याद रखिए सिराजुद्दौला के समय ही लॉर्ड क्लाइव के साथ 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला के नवाब से हटने के बाद मीर जाफर नवाब बना बंगाल का, फिर मीर कासिम बना, फिर आगे बक्सर का युद्ध होता है, फिर अंग्रेजों का बंगाल पर कब्जा हो जाता है। यही चला। आगे आ जाओ नेक्स्ट। भारत किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय किया गया? अंग्रेजी राज्य में सिंध का विलय आपको मैं बता दूं कि 1839 में 1859 में एक लड़ाई शुरू हुआ। उस लड़ाई का नाम था एंग्लो अफगान युद्ध। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। यह था लॉर्ड ऑकलैंड के समय शुरू हुआ। लॉर्ड ऑकलैंड के समय शुरू हुआ प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। पर इस युद्ध का अंत हुआ लॉर्ड के समय, लॉर्ड एलनबरो के समय आंग्ल अफगान युद्ध का अंत हुआ। और अंत करते करते उसने सिंध पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया? पाकिस्तान में सिंध है, सिंध पर अफगानिस्तान में पड़ता था, अफगानिस्तान का कब्जा था। लेकिन जब एंग्लो अफगान युद्ध का अंत हुआ तो अंग्रेजों का सिंध पर कब्जा हो गया। और सिंध पर कब्जा हुआ और साथ साथ एंग्लो अफगान युद्ध का अंत हुआ। ये सब हुआ लॉर्ड एलनबरो के समय। लॉर्ड ऑकलैंड के समय एंग्लो अफगान युद्ध शुरू हुआ, पर उसे खत्म किसने किया? लॉर्ड एलनबरो। और खत्म करने के साथ कब्जा कर लिया। और सिंध का प्रशासक किसे बनाया गया? ये बनाया गया चार्ल्स नेपियर को। चार्ल्स नेपियर को सिंध का प्रशासक बनाया गया। चार्ल्स नेपियर को सिंध का प्रशासक किया गया। नोट कर लीजिए। एलनबरो को ही कहा जाता है दासों का मुक्तिदाता। दास प्रथा का अंत भी एलनबरो ने किया था। एलनबरो ने ही दास प्रथा का अंत किया। और संडे को छुट्टी, इसका प्रावधान भी पहली बार लॉर्ड एलनबरो ने किया था। इतवार, रविवार या संडे को छुट्टी रहेगा, इसका प्रोविजन पहली बार एलनबरो ने किया। और इसी के समय दास प्रथा का अंत हुआ। सर हमें स्टेट में 67 पर क्वालिफाई। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था? सहायक संधि के बारे में किसने कहा था कि हमारी नीति है और हमारा लक्ष्य है कि भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में ला देंगे। हमारा नीति और हमारा लक्ष्य भारतीय राजाओं को शून्य की स्थिति में ला देना है। ये बात सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि के बारे में किसने कहा था? तो आपको बता दें सहायक संधि का जनक लॉर्ड विलेजली था। लॉर्ड विलेजली सहायक संधि का जनक कहा जाता है इसे। और सहायक संधि इसने पहली बार किसके साथ किया था? हैदराबाद के साथ। हैदराबाद के, इसका ट्रिक है, सबसे पहली बार सहायक संधि किया। क्वेश्चन आता है कि सहायक संधि का पिता कौन? सहायक संधि का पिता कौन है? तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड विलेजली। पहली बार सहायक संधि किसके साथ हुआ? हैदराबाद के साथ। उसके बाद मैसूर के साथ, उसके बाद तंजौर के साथ, उसके बाद अवध के साथ, उसके बाद पेशवा के साथ, उसके बाद APBS होगा 20 के बाद भोसले, उसके बाद भोसले के साथ, और उसके बाद सिंधिया के साथ। सिंधिया लिख लो भैया, ये क्रम से है। सहायक संधि सबसे पहले किया हैदराबाद के साथ, उसके बाद किया मैसूर के साथ, उसके बाद तंजौर के साथ, फिर अवध, फिर पेशवा, फिर भोसले और फिर सिंधिया के साथ। और याद रखिए लॉर्ड विलेजली को ये सब संधि किसने किया? विलेजली ने। और लॉर्ड विलेजली के समय ही 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या की गई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में युद्ध के मैदान में टीपू सुल्तान मारा गया। टीपू सुल्तान की हत्या ये की गई 1799 में विलेजली के समय। विलेजली पहला गवर्नर था जिसने अखबारों पर सेंसरशिप लगाया था। लिख लो, अखबारों पर सेंसरशिप लगाने वाला पहला गवर्नर विलेजली था। और अपने आप को बंगाल का शेर भी कहता था, लॉयन ऑफ बंगाल। क्वेश्चन आता है किस गवर्नर, कौन से गवर्नर ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा? लॉर्ड विलेजली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा। और ये पहला गवर्नर था जिसने अखबारों पर सेंसरशिप लगाया। और जान जाइए इसने 1800 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारियों को पढ़ाने के लिए, हिंदी सिखाने के लिए, ब्रिटिश अधिकारियों को हिंदी सिखाने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता में विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड विलेजली ने किया था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में लॉर्ड विलेजली ने किया था। चलो गुरु आगे आ जाओ। करना तो था 30 क्वेश्चन, लेकिन लगता है 20 क्वेश्चन हो पाएगा। किस वायसराय के कार्यकाल में चौरी चौरा कांड हुआ? किस बात? गुरु जी मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। आपके आशीर्वाद से मैं BPSC TRE 2.0 में 10+2 में शिक्षक बन गया हूं। चलिए मेरा आशीर्वाद विवेकानंद प्रसाद जी आपके साथ है। सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई विवेकानंद जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आपके हाथ में बिहार का भविष्य है, इसको बेहतर करके अच्छे से पढ़ाकर बिहार का नाम को और आगे ले जाइए। हमारी पूरी शुभकामना आपके साथ है, जीवन में हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। अलिया वाला बाग हत्याकांड के समय क्या है जी?
घटना घटी उसमें वायसराय कौन थे बताया था, चौरी चौरा है, सॉरी चौरी चौरा, लॉर्ड रीडिंग, चौरी चौरा कांड लिख लो 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर इस थाने में आग लगा दी गई और 22 लिख लो भैया 22 सिपाही जिंदा जल गए। गांधी जी इस घटना से दुखी हो गए, गांधी जी इसी घटना से दुखी हो गए और दुखी होकर मात्र 7 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। असहयोग, उसी घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन बंद हो गया। कब बंद हुआ गुरु, पूछा जाए कब बंद हुआ? 12 फरवरी को। पूछा जाए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया? तो चौरी चौरा कांड के कारण दुखी होकर 22 अंग्रेज सिपाही जिंदा जला दिए गए। इसी घटना को चौरी चौरा कांड कहते हैं। और मैं बता दूं किस समय हुआ था लॉर्ड रीडिंग, और लॉर्ड रीडिंग के बारे में एक विशेष बात लिख लीजिए, 2 विशेष बात। पहली बात लिखिए, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय, सभी वायसराय सभी गवर्नर कौन थे? ईसाई थे। सभी गवर्नर सभी वायसराय ईसाई थे। एकमात्र यहूदी वायसराय, एकमात्र यहूदी, अभी जो इजराइल में यहूदी ही तो हैं भैया, एकमात्र यहूदी वायसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। और इनके समय ही राष्ट्रपति भवन जो आज है उसका निर्माण शुरू हुआ। इनके समय ही जो भारत का राष्ट्रपति भवन है वो निर्माण शुरू हुआ और बन के तैयार हुआ था लॉर्ड इरविन के समय। चलिए एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, आगे आ जाओ। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? लॉर्ड, सबसे अधिक रेलवे लाइन बिछाया गया। भारत में सबसे अधिक रेलवे का विकास किसने किया? लॉर्ड कर्जन। हालांकि पूछा जाए पहला रेलवे तो लॉर्ड डलहौजी होगा आंसर। पहला रेलवे बंबई से ठाणे के बीच लॉर्ड डलहौजी। रेलवे का सबसे ज्यादा विकास लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय याद रखिए पहली बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन के समय सबसे प्रसिद्ध घटना बंगाल का विभाजन किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। और लॉर्ड कर्जन की किताब भी था, उस किताब का नाम था प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। लॉर्ड कर्जन के पुस्तक था जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। और लॉर्ड कर्जन के शासन की तुलना औरंगजेब से किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोखले याद रखिए, गोखले के पत्रिका का नाम है सुधारक। गोखले के पत्रिका का नाम क्या है? सुधारक। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, याद रखिएगा। और गोखले की बात करें तो इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया था। इन्हें भारत का ग्लैड स्टोन भी कहा जाता है। भारत का ग्लैड स्टोन, भारत का ग्लैड स्टोन गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हैं। चलो गुरु एक बार सेशन को लाइक कर दो, जितने लोग जुड़ गए प्लीज लाइक दिस सेशन। और अभी थोड़ा चल रहा है, इस साल 2023 में दिक्कत चल रहा है, 2024 आने वाला है। नया कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। उस समय वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था गुरु? तो आंसर होगा, मैंने बताया था, कोई डफर आदमी ही कांग्रेस जैसी पार्टी बनाएगा। कांग्रेस जैसी पार्टी कोई डफर बनाएगा, डफर से डफरीन। अभी कांग्रेसी आदमी नाराज मत होना कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, इसे याद करने के लिए। कांग्रेस जैसी पार्टी कौन बनाएगा? डफर। तो डफर से डफरीन याद रखो। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरीन। कांग्रेस की स्थापना पुणे में होना था। कहां होना था? पुणे में। लेकिन वहां प्लेग फैल गया, जिसके कारण कहां हुआ? बंबई में। कांग्रेस की स्थापना होना था पुणे में, पर हुआ कहां? बंबई में। 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना हुई। और याद रखिए कांग्रेस शब्द लिया गया अमेरिका से, कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम ये दादा भाई नौरोजी ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे और कांग्रेस के पहले महासचिव एओ ह्यूम थे। कांग्रेस के पहले महासचिव एओ ह्यूम और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी और कांग्रेस के संस्थापक भी कौन थे? एओ ह्यूम। चलिए आगे आ जाओ। और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूल। कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष तो ये थी एनी बेसेंट। और कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। चलिए ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में हुआ। उस समय गवर्नर कौन था भाई? जब 1911 में दिल्ली दरबार हुआ, कौन आए? जॉर्ज पंचम। साफ लिखा है जॉर्ज पंचम आए भारत। दिल्ली में एक दरबार लगा, ब्रिटेन के राजा आए 1911 में और 3 फैसला हुआ। 1911 के लिख लो, 1911 के दिल्ली दरबार में 3 फैसला हुआ। एक फैसला हुआ बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन जो कर्जन ने किया था उसे रद्द किया गया 1911 में। दूसरा फैसला हुआ राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। और तीसरा फैसला बंगाल से बिहार को अलग किया गया। ये 3 फैसला हुआ। बिहार एक स्वतंत्र राज्य बना, बंगाल विभाजन रद्द हुआ, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आया। भैया इस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय आगे आइए। किसके शासनकाल में बंगाल में भयानक, किसके शासनकाल में बंग पड़ा? किसके शासनकाल में? लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक या लॉर्ड कॉर्नवालिस? भाई लीटन के समय बंगाल में एक बड़ा अकाल पड़ा था 1876 में। 1876-77 में बंगाल में अकाल पड़ा। लिख लो, बंगाल में
लॉर्ड लिटन के समय जो अकाल पड़ा उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनी। उस कमेटी का नाम था, लिखो, उस कमेटी का नाम था स्टेची कमेटी। रिचर्ड स्टेची कमेटी बनी बंगाल में अकाल की जांच के लिए। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ। उस समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? भाई बक्सर का जो युद्ध था, देखो मेरे भाई, बक्सर का जो युद्ध था इसमें दो ग्रुप था। एक ग्रुप में 3 लोग थे, बंगाल के नवाब थे, सब मिलकर लड़ रहे थे, तब भी हार गए। सोचिए कितने बड़े लड़ाकू थे। बंगाल के नवाब, इनके साथ था अवध का नवाब, इनके साथ था दिल्ली का मुगल बादशाह, इनके साथ था दिल्ली का मुगल बादशाह। भाई बंगाल के नवाब मीर कासिम था, अवध का नवाब सुजा-उद-दौला था और दिल्ली का बादशाह शाह आलम द्वितीय था। तीनों मिलकर लड़ रहे थे। इन्हें अकेले अंग्रेज का एक अधिकारी हेक्टर मुनरो था, अकेले हरा दिया तीनों को। अलग-अलग लड़ता, 3 बार लड़ना पड़ता, एक के बार में मैटर फाइनल हो गया। ये तीनों मिलकर लड़ा तब भी हार गया। सोचिए, अब कहा जाता है बक्सर का युद्ध, देखो बक्सर का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने अंग्रेजों को भारत का स्वामी बना दिया। भारत संपूर्ण, क्वेश्चन आता है, अंग्रेजों को संपूर्ण भारत का स्वामी किस युद्ध ने बनाया? तो बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुआ। 1765 में क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि। लिख लो भाई, इलाहाबाद की संधि हुआ 1765 में। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि की गई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेशन को लाइक कर दो गुरु। आगे आ जाओ, 3 प्रश्न और है, 20 तक लेंगे। क्लाइव ने को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था कब? लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर कब बना था? 1756 में बंगाल का गवर्नर बना। और क्लाइव के बारे में बता चुका हूं कि कलर के पद पे आया था। इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहते हैं। इसने बंगाल में द्वैत शासन लगाया और प्लासी की लड़ाई लड़ा। बस प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किसका विलय किया गया? भारतीय साम्राज्य में 2 ऐसे राज्य थे जिनको कुशासन के आरोप लगाकर चुरा था। मैसूर, लिख लो। 2 राज्य। क्वेश्चन आता है, भारत का कौन कौन सा राज्य था जिसे प्रशासन या कुप्रशासन या कुशासन के आधार पर उसे हड़प लिया गया था? एक अवध और दूसरा मैसूर। अवध को लॉर्ड डलहौजी ने हड़पा था और मैसूर को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने हड़पा था। लिखो गुरु भाई, 2 राज्य थे जिन्हें कुशासन के आरोप लगाकर हड़प लिया गया। अवध को लॉर्ड डलहौजी ने हड़पा और मैसूर को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने हड़पा था। चलो गुरु आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने डाक टिकट शुरू किया? भाई पहली बार पोस्ट ऑफिस ये शुरू हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय, लेकिन पहली बार डाक टिकट जारी करने वाला गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। पहली बार पोस्ट ऑफिस खुला कलकत्ता में किसके समय? वारेन हेस्टिंग्स के समय। लेकिन पहली बार डाक टिकट जारी हुआ डलहौजी के समय। डलहौजी के समय ही पहला रेलवे चला बंबई से थाने के बीच, और डलहौजी के समय ही शिमला कालीन राजधानी बनाया गया था। चलिए और बात है डलहौजी का आखिरी सवाल, इस सेशन का आखिरी सवाल। एक बार सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया गुरु, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। इस सेशन का आखिरी सवाल है। कल से एक लंबा सेशन लेंगे, कल कम से कम 50 सवाल रखेंगे। प्रॉमिस आपके साथ में कर रहा हूं, तो कल भी लाइव होगा। कि साल तो बता सकते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो चलिए, आज का सेशन आपको कैसा लगा? प्लीज 1436 का सेशन कैसा लगा आपको? प्लीज एक कमेंट कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और एक बार सेशन के लिंक कॉपी करके